चलिए, जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, अर्थात आप सभी लोगों को कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम लोग समास का प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समास का प्रैक्टिस। समास आप लोगों को हम पढ़ाए हैं और समास तो हम लोगों को सभी क्लास के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम समास का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर समास आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग आइए समास का हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपसे समास का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है ना। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए समझ में आएगा आपको, और पढ़े हैं तो काफी आपके लिए बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करें हम क्लास को। लाइए मार्कर थोड़ा। चलिए आज के क्लास का चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह खर्च, तो राह खर्च समास का समास विग्रह, इसको तोड़िए, इसका समास विग्रह करिए। राह से खर्च, राह के लिए खर्च, राह में खर्च, राह और खर्च। तो राह खर्च का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च, है ना। रास्ता खर्च, पैकेट खर्च माने पैकेट के लिए खर्च। तो राह खर्च का मतलब हो चाहिए राह के लिए, माने रास्ता चलते हुए न मांगते हैं कि पैकेट खर्च चाहिए हमरा, तो रास्ता के लिए खर्च। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर कहता है शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत, शरण में आगत, शरण में आगत में है ना, तो बोली अधिकरण में है तो तत्पुरुष समास। शरण में आगत, शरण में आगत, ये कौन समास है? तत्पुरुष समास। लेकिन अब पूछ रहा है कौन तत्पुरुष समास है? तो शरण में आगत है ना, शरण में आना, तब में है ना, तब में अधिकरण में लगता है ना, तो हमारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला कहा समक्ष, समअच्छ शब्द किस समास का उदाहरण? समअच्छ, समअच्छ, तो सम अव्यय है ना जी, सम कोची है? अव्यय। तो अव्यय है तो कौन समास होगा? अव्यय भाव समास है। कहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर कहता है दोपहर, दोपहर शब्द किस, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर, 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 तो बोलिए दो कौची है? संख्या। तो संख्या तो कौन वाचक? दिग्गुवाचक ना, संख्या दिग्गुवाचक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। चलिए अगला नंबर 5वां नंबर कहता है सुनो, निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आपको पढ़ाएं, वैसा समास जिससे किसी शब्द का विशेषता बताई जाती है। समास में अधिकतम कितना शब्द? 2 शब्द। कभी कभी आपको 3 मिल सकता है, कभी कभी, नहीं तो आपको 95% चांस है कि आपको समास में 2 वर्ड मिलता है। प्रथम, पहला वर्ड को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। समास के 2 पद होते हैं, जिसमें प्रथम शब्द को पूर्व पद और अंतिम शब्द को उत्तर पद कहते हैं। तो कह रहा है कौची कि ओकरा कर्मधारय समास क्या होगा? तो जिसमें कोई शब्द किसी दूसरा शब्द का विशेषता बताएगा। तो बताइए यहाँ तो लिखल है, एक परोक्ष लिखल है यथाशीघ्र परमेश्वर भात दाल। परोक्ष में तो विशेषता बताया नहीं जा रहा है। यथाशक्ति, यथाशीघ्र है, ये तो अविभाव समास है ना। होकर बाद फिर हमारा क्या है? परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वर है लेकिन परम, तो ईश्वर की विशेषता बताया जा रहा है ना, परमेश्वर, तो हमारा विशेषता बताया जा रहा है, यहां पर परमेश्वर कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला नंबर कहा कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या है? क्या होगा? पुत्र शोक, तब पुत्र शोक, तब पुत्र के लिए शोक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी नंबर सही है। चलिए आप लोग भी बताइएगा जरा पीछे से। अगला कहा हुआ प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रत्युपकार, तो यहां से प्रत्युपकार, तब प्र
ये तो अव्यय है ना जी, तो अव्यय है तो कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, तो प्र हमारा क्या है? अव्यय है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सी? बी। चलिए ठीक है सर, देखिए मन कर देखिए। अगला आवा ना सर, बैठे ना। लिखल है गगन चुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? देखिए क्या लिखल है, गगन चुंबी, तो किस, गगन चुंबी तो तत्पुरुष से समास है, लेकिन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो यहाँ गगन को चुंबी, गगन को चुंबी यानी कौन हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला नंबर कहा 9 नंबर, निधड़क, निधड़क किस निधड़क शब्द कौन समास है? तो निधड़क, तो निधड़क, तो यहां हमारा हो जाएगा निधड़क, तो ये तो अव्यय है जी, नहीं, तो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही? चलिए अगला बार से आपको हम टाइम देंगे, जरा आप लोग बताते उतार नहीं, आंसर जरा दीजिए, चुपचाप बहुत बकाल लेसन बैठा रहता है। बताओ अगला, शरणागत शब्द कौन समास है? बताओ जल्दी से अपने से, पहले बताइए शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि समास है कि अविभाव समास है? जल्दी बताइए, शरणागत कौन समास है? ऑप्शन नंबर दीजिए, है ना, ए बी सी डी, एक नहीं जाना ही कुछ कर रहा है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़े थे आंसर तुरंत दे ही दे, आंसर देख के मारा ऐसे ए बी सी डी, अपने से करिए और अपने से आंसर दीजिए। शरणागत बताइए जल्दी से, नहीं अब बनेगा। शरणागत, शरणागत शरण में आगत, शरण में आगत, दूसरा पद प्रधान यहां पर है, कौन पद? दूसरा पद, तो दूसरा पद प्रधान शरण में आगत, शरण में आगत, तो आना है कहां? शरण में, तो यहां शरण में आना है आगत, तो शरणागत, तो यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए सही, शरणागत। अगला कहा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आपादान, आपादान तत्पुरुष समास, देखिए कहां जुदाई प्रकट हो रहा है। गृहागत, गृह से आगत नहीं, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, गिरह कट, गिरह से कट, धन से हीन, हाँ यहां पर धन से हीन, डायरेक्ट धन से जुदाई प्रकट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यथार्थ शब्द कौन समास है? यथार्थ, तो यथार्थ, तो यथार्थ शब्द कौन समास है? तो यहाँ यथा, तो यथा तो हमारा अव्यय हो जाएगा, अव्यय भाव समास। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है? तो बताइए एकरा में से कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है? नवरत्न है, चौराहा है, त्रिलोक है, आशातीत है। एकरा में कह रहा है कि दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है, तो नवरत्न भी दिग्गु समास है जी, पहला सब संख्यावाचक, चौराहा ये भी हमारा है दिग्गु समास, उसके बाद त्रिलोक ये भी दिग्गु समास है, आशातीत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से। शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त, तो यहां पर जो है वह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व समास होगा कि अविभाव समास होगा? शोक से ग्रस्त कौन समास है? तो दूसरा पद प्रधान है, तो कौन समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास, शोकग्रस्त। अगला कह के जी त्रिपाद कौन समास है? तो त्रि माने तीन, तो कौन समास हो जाएगा हमारा? दिग्गु समास। जिस कहता है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास का पद अव्यय हो, तो पहला पद अव्यय कहीं दिया कह दिया था विभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी। भारी लगती समास, कितना इजी एकदम है। अगला कहता है रोग हो गया, रोगग्रस्त कौन समास है? तो रोग से ग्रस्त, ग्रस्त है रोग से, दूसरा पद प्रधान है यहां पर है, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास।
अगला कह रहा है परमेश्वर कौन समास, ये तो बार बार रिपीट आया अभी, परमेश्वर तो किसी का ईश्वर का विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास। कहता है शिव पार्वती कौन समास है, दोनों एकदम समान पद है, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, त्रिफला तीन है ना, तीन है तो कौन समास, बोल जल्दी, देखो समास, ऑप्शन नंबर सी सही। विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है, विद्यार्थी, तो ये हमारा विद्यार्थी, विद्या को अध्ययन करने वाला, तो अध्ययन करने वाला प्रधान है, तत्पुरुष समास है कहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला चलो ठीक है, कहता है तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है, तो तुलसी लिखित, तो तुलसी को लिखने वाला प्रधान है, तो दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही। कहता सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है, सुपुरुष यानी पुरुष का विशेषता बता रहा है ना जी, कर्मधारय समास है कहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला कहा तन मन धन, तो तीनों एक समान है, एक समान तीनों है, द्वंद्व समास, तीनों तन मन धन एक जैसा लग रहा है ना, तो कौन समास हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास। कहता है दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दही बड़ा शब्द, तो यहां पर दही है, बड़ा है, दही विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास है कहीं, ऑप्शन नंबर सी सही। 26 नंबर कह रहा है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, लंबोदर ये तो सब जानता है, लंबोदर बहुब्रीहि समास, कोई तीसरा पद ग्रहण कर रहा है ना, ऑप्शन हमारा कौन हो सही हो जाएगा, सी सही। चलिए अगला कहता है दोपहर शब्द कौन समास है, दोपहर शब्द कौन समास है, तो दोपहर, दोपहर दो संख्या है ना, दिग्गो समास। अगला है अध्यापक अध्यापिका, तरीके सेम टू सेम तो मिल रहा है, अध्यापक अध्यापिका दोनों सेम है, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता है, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा हमारा। पाकिट मार शब्द किस समास का होता है, पाकिट को मारने वाला, तो मारने वाला प्रधान है, मारने में दूसरा पद प्रधान, तो कौन, तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, पाप पुण्य, तो एक द्वंद्व समास, कौन समास, पाप पुण्य, कौन समास। तो चलिए 30 को आज हो गया, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको समास का हर एक बात आपको समझ में आया, सही आंसर दीजिए, सही आपको जो है आंसर दिए होंगे आप लोग भी, और ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, समास का दूसरा टर्म बढ़िया से, अगर समास आप पढ़े हुए होंगे तो बहुत इजी लगा होगा, प्रैक्टिस, ये समास का पहला प्रैक्टिस है, दूसरा प्रैक्टिस बाद में हम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से एक बार बोलिए जिंदगी जिंदाबाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।